आज हम क्लास 8 भाषा मंजरी और हिंदी पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करेंगे। और ये देख रहे हैं टॉपिक क्या है, डायन, एक अंधविश्वास। इसके राइटर कौन है? पंडित दीनानाथ सिंह हैं। बच्चों, कविता को पढ़ते हैं। गांव के पूरब बांसों की झुरमुट के बीच बनी है एक कुटिया, उसमें रहती है एक बुढ़िया, वह विधवा है निपुती है। जवानों में मर गए थे उसके पति, तब गोद का बालक मरा था। रह गई वह अकेली, कोई न उसकी हुई सहेली। वह थी एक मजदूर की औरत, करने लगी मजदूरी, यह भी उसकी मजबूरी। थक गया तन मन, झुक गए नयन, कमर हो गई टेढ़ी, टूट गई दांत, पक गए बाल, चिपट गए गाल, वह बन गई कंकाल। बच्चों, ये कविता था और कविता के माध्यम से कुछ क्वेश्चन आंसर भी दिया गया है और उसमें हम पढ़ेंगे। कुछ है इसमें। डरने लगे बच्चे, वह मांगने लगी भीख, देख कर हट जाते थे लोग। 75 बरस की हो गई थी वह, चलने फिरने से लाचार, नहीं कर पाती थी मजदूरी, मगर बाहर निकलने की मजबूरी। गांव की औरतें रहती थी चौकनी, दूर से फेंकती थी अठन्नी, वह देखो डायन आ रही है, भाग चलो दूसरे रास्ते में। मोहन के बेटे को इसी ने मारा था, सोहन की गाय भी मर गई थी। किसी को किस तरह का होता तो रो, सब उसे ही देते थे दोस्त। उसका इतिहास दोहराते थे, उसके पति को मारा, पुत्र को मारा। फैली यह कहानियाँ उसके बारे में, जितने मुँह उतनी बातें बनती जाती। सामने आने पर मगर लोग जोड़ते हैं हाथ और तुरंत ही अपना मुख मोड़ लेते हैं। आदर नहीं डर से ऐसा करते हैं। वह सब कुछ समझती है पर कर ही क्या सकती है। जिस गांव में उसने इतना समय गुजारा, नहीं क्या दूसरा विवाह। तो इस तरह बच्चों कविता को आप पढ़े। नहीं गई ने हर, ससुराल में ही वह जम गई, पर उसे मिला क्या, कैसे हैं गांव के लोग। पढ़े लिखे लोग ज्ञानी विज्ञानी, पर हैं कितनी अज्ञानी। सभी करते हैं विश्वास भूत प्रेत और डायन में, आए दिन मारी जाती है औरतें। डायन के नाम पर उन्हें निर्वस्त्र किया जाता है अपमानित। कभी आग में ज़्यादा जिंदा जलाया जाता है। तो आश्चर्य है 21वीं शताब्दी की इस सोच को, आश्चर्य कब आएगा परिवर्तन। एक औरत है डायन, वह डायन नहीं एक औरत है, वह है माँ बहन है। जब आएंगे ऐसे विचार, तभी घुलेगा समाज का कलंक। कानून की किसी किताब में डायन का अस्तित्व नहीं, चिकित्सा शास्त्र में उसका उल्लेख नहीं, अंधविश्वासों ने बना रखा है। इससे समाज से सब शब्द को बहिष्कृत कर देना है, अपनी सोच को परिष्कृत कर देना है, उस बूढ़ी को सम्मान देना है। इस तरह से बच्चों कविता को पढ़े और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि प्रस्तुत कविता हमारे समाज में डायन के रूप में फैले अंधविश्वास पर चोट करती है। एक नारी को डायन कहकर उस पर अनेक प्रकार के अत्याचार करना न सिर्फ नैतिक रूप से गलत है, बल्कि अपराध भी है। स्त्रियों के प्रति अपनी सोच परिष्कृत करने तथा उसके सम्मान की रक्षा कर इस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान इस कविता के माध्यम से बच्चों किया गया था। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर है बच्चों, इस क्वेश्चन आंसर को हम बनाएंगे। आप अपना कॉपी कलम को खोल कर लिखने का प्रयास करें। आज क्वेश्चन को देख रहे हैं कि किन कारणों से बच्चे बूढ़ी औरतें से डरने लगे और वह भीख मांगने लगी। तो आंसर लिखिए, अपने टेढ़ी कमर, पके बाल, टूट चुके थे दांत और चिपके हुए गाल के कारण वह बूढ़ी और कुशकाय कंकाल की तरह दिखने लगी थी, इसलिए बच्चे उनसे डरने लगे थे। उसकी कमर टेढ़ी हो चुकी थी और अत्यंत कमजोर हो जाने के कारण वह काम करने में लाचार हो गई थी, जिसके कारण वह भीख मांगने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 2 को लिखिए, गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे। तो ये आपका आंसर है। गांव के लोग उस अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ अछूतों सा व्यवहार करते थे। अपने अंधविश्वास के कारण बूढ़ी औरत से लोग बचने का प्रयास करते थे। सामने पड़ जाने पर डर और दिखावे के लिए हाथ जोड़ते थे, पर मन ही मन उसे अनेक दुर्घटनाओं और विपदाओं का कारण मानते थे। बच्चों इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें
3 नंबर कहता है पाठ के आधार पर बताइए कि संसार से डायन कुप्रथा दूर किया जा सकता है। तो समाज से डायन जैसी कुप्रथा को दूर करने के लिए अंधविश्वास को मिटाना होगा। हमें विवेकपूर्ण बनना होगा तथा ऐसी अकेली व लाचार औरतों की माँ बहन की तरह सम्मान देना होगा। समाज में कानून व चिकित्सा शास्त्र को आधार बनाकर जागृति फैलानी होगी और डायन जैसी अवधारणा निराधार है, इसे मिटाना होगा। बच्चों, आज का क्लास कैसा रहा कमेंट अवश्य करें। पिछले वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखिए और लिंक दिए हैं, वहाँ से वीडियो को जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।